इस मंदिर में हमने सुना है सेलिब्रिटीज भी बहुत आते हैं। विराट कोहली आया था, धोनी भी आया था। ऐसा सुनने में आता है कि आपके परिवार में से किसी को स्वप्न आया था, उन गणेश जी दिखे थे और उन्होंने कहा था किसी कुएं में गणेश जी की मूर्ति है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। जो मूर्ति है ये गणेश जी का कौन सा रूप है? खजाना गणेश मंदिर है, ये किस चीज के लिए माना हुआ मंदिर है? यहाँ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शनार्थी हो, खाली हाथ नहीं जाता। तो ऐसा क्यों माना जाता है पंडित जी की बुधवार ही गणेश जी का दिन? तो हमने सुना है कि दुनिया में सबसे महंगी दुकान यहाँ बिकी है। और 4-5 फीट की दुकान है सर, दुनिया में सबसे महंगी दुकान है वो। अच्छा, 2 करोड़ में गई हो। खजाना गणेश मंदिर में और चिंतामन गणेश में क्या अंतर है? ऐसा माना जाता है कि जो गणेश भगवान की सूंड है वो दाएं को होनी चाहिए या बाएं को होनी चाहिए? सबसे ज्यादा दान आज तक किस भक्त ने करा है और उसका कितना अमाउंट है? जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक देव के नए पॉडकास्ट एपिसोड पर। आज जिस अतिथि के साथ हमने पॉडकास्ट किया है वो श्री खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, श्री सतपाल जी भट्ट। इनका परिवार 13 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहा है। हमने पंडित जी से खजराना मंदिर से जुड़े हुए और गणेश भगवान से जुड़े हुए कई सवाल पूछे हैं जिनका बहुत दिलचस्प जवाब दिया है पंडित जी ने। तो ये पॉडकास्ट आप अंत तक देखना, आपको मंदिर से जुड़े हुए और गणेश भगवान से जुड़े हुए कई सवालों का जवाब मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि धार्मिक देव हर शुक्रवार रात 9 बजे आपके लिए नया एपिसोड लेकर आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। जय श्री गणेश पंडित जी, स्वागत है आपका धार्मिक देव के पॉडकास्ट पर। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। पंडित जी आपके बारे में सबसे पहले कुछ बताएं, आपका जन्म कब हुआ और कब से आप इस मंदिर में मुख्य पुजारी हैं? मैं बचपन से भगवान की सेवा करता हूँ। अच्छा। और पहले मंदिर में कुछ भी नहीं था जी। उस टाइम से भगवान माता जी की जब स्थापना हुई थी 1969 से, उसके बाद ही मंदिर का काम चालू हुआ, वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी। अच्छा। और और मैं बचपन से भगवान की सेवा में लगा। अच्छा, तो पंडित जी कितने सालों से आप और आपका परिवार इस मंदिर? हमारा परिवार इसमें कम से कम 5 परिवार है हमारे। अच्छा। तो शुरू से अभी वर्तमान में हमारी 13-14वीं पीढ़ी है। अच्छा। हाँ, शुरू से हम परिवार ही पूजा करते हैं मंदिर की। अच्छा। सिद्धिविनायक गणेश जी की। अच्छा। और वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो पंडित जी ऐसा सुनने में आता है कि आपके परिवार में से किसी को स्वप्न आया था, उन गणेश जी दिखे थे और उन्होंने कहा था किसी कुएं में गणेश जी की मूर्ति है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। हमारे परिवार में जो मंगल भट्ट थे, पुरोहित थे हमारे, उनको सपने में दर्शन दिए थे भगवान जी ने कि यहाँ से मुझे निकालो। अच्छा। तो इनने सपने जाके माँ अहिल्या के दरबार में जाके बता दिया। जब माँ अहिल्या जी का राज्य था उस टाइम, उस समय इन्हें जाके दरबार में हाथ लगा के बता दिया कि ऐसा ऐसा हमको सपना है। तो उस टाइम माता जी ने वहाँ से सैनिक भेजे, यहाँ भी खुदाई हुई मंदिर की कौन सी, वहाँ पे फिर मूर्ति निकली गणेश जी की। अच्छा जी। तो कौन से वर्ष की बात है पंडित जी? ये 1735 में निकली। 1735 में। और 1735 में ही मंदिर बना? मंदिर तो पहले एरन का बना था, बड़े पत्थरों का। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े पत्थर थे, उससे एरन बनाया था और मतलब अधूरा ही था मंदिर। जी। तो जब से फिर मूर्ति की स्थापना करके माता जी ने, अहिल्या माता जी ने ये भट्टाचार्य को सौंप दिया। तो जो ये मूर्ति है स्वयंभू है ये? हाँ, स्वयं मूर्ति है। अच्छा, और ये जो मूर्ति है ये गणेश जी का कौन सा रूप है? ये सिद्धिविनायक स्वयं स्वयंभू सिद्धिविनायक स्वयं ही है। अच्छा। अपने आप प्रकट हुए वो, ऐसे बनाया नहीं किसी ने। अच्छा जी। अच्छा, तो पंडित जी सिर्फ आपका ही परिवार है जो मुख्य पुजारी में सेवा करता है मंदिर में, या और भी कोई परिवार हमारा पूरा है, 5 परिवार है। अच्छा। हमारे सभी जितने भी रिश्तेदार है, हम सब मिलके भगवान जी की पूजा करते हैं, परिवार। अच्छा, तो पंडित जी ये जो मंदिर है ये हम ये मानेंगे सरकारी है या ट्रस्ट का है या निजी आपका? ये शुरू से निजी था हमारा मंदिर है। अच्छा। सन 2000 तक हमारी था घर का मंदिर। सन देख रहे हम ही करते सब। उसके बाद फिर कुछ थोड़ा ये हुआ तो गवर्नमेंट के अंडर में आए। अच्छा। कलेक्टर प्रबंध समिति है, कलेक्टर साहब चलाते इसको। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब लेकिन पूजा भट्टाचार्य करता है। अच्छा, तो मतलब मैरिज आप लोग कर रहे हैं, चला आप रहे हैं, पर है कलेक्टर साहब उनके अंडर में चलता है। मतलब ये बताएं पंडित जी कि प्रतिदिन मंदिर में कितने लोग आते हैं दर्शन करने? जैसे बुधवार रविवार छोड़ के, बुधवार रविवार तो लाभों से आते लोग, और बाकी दिन ऐसे 20,000, 25,000, 50,000, कोई भरोसा नहीं कब कितने लोग आ जाए वहाँ पे। बस से आते बाहर की। अच्छा। हाँ, 20-25,000 से तो ज्यादा ही आते पब्लिक डेली, और बुधवार को 1-1.5 लाख लोग आते हैं। अच्छा, तो जो खजाना गणेश मंदिर है ये किस चीज के लिए माना हुआ मंदिर है? ये हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत सिद्ध मूर्ति है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शनार्थी हो, खाली हाथ नहीं जाता।
अच्छा। हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। तो आप ऐसा कोई एक दो चीज बता पाएंगे कि भक्तों ने ये मांगा हो यहाँ पे और भगवान ने, गणेश जी ने वो उनको पुण्य दिया हो? ऐसे बहुत सारे लाखों उदाहरण है सर। अच्छा। इसमें जैसे किसी का संतान नहीं है, बाल बच्चे नहीं होते, तो उसमें 10-10, 20-20 साल, 25 साल तक ऐसे मतलब रहे हमारे पास। अच्छा। एक बार के बाहर विदेश में भी रहते हैं, जी। वहाँ से यहाँ से हम गोद भरा देते हैं, उनकी गोदी भरा ही करते, उसके बाद उनके यहाँ संतान हो जाता। तो ये मतलब कैसे होता है पंडित, जो आपने बताया कि हम यहीं से गोद भरा देते हैं? जैसे कोई नहीं आ सकता है, तो वीडियो कॉलिंग से हम उनके पूजा करा देते हैं। अच्छा। उनके नाम से, उससे भी काम हो जाता भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हाथ जोड़ने से प्रसन्न होते रहने जी। अच्छा। सिद्धि विनायक जी। इतना जरूर नहीं कि इतना अपन ये चाह करो या कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो मन से श्रद्धा से जी। अपन जो भगवान के जाते हो बिल्कुल होता है काम, कोई भी खाली नहीं होता। ऐसे कई लाखों उदाहरण है। क्या बात है। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि बुधवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है मंदिर? बुधवार बुद्धि का दिन है जी। और बुधवार के दिन यहाँ पे बहुत मान्यता है। अच्छा। हाँ, बुधवार को बहुत लोग आते हैं। तो ऐसा क्यों माना जाता है पंडित जी की बुधवार ही गणेश जी का दिन है? बुद्धि का दिन है करो। अच्छा। जैसा मंगल है व्यापार के लिए जी। महाराष्ट्र में वहाँ पे मंगल के दिन मानते हैं। अच्छा। जयपुर राजस्थान में बुधवार मानते हैं। अच्छा। हाँ तो मतलब अलग अलग दिन माना जाता है, अलग अलग प्रदेश। हाँ, अलग अलग प्रदेशों में अच्छा। तो हमारा जो दिन है वो बुधवार दिन बुधवार के मान्यता है। मान्यता है। हाँ, अच्छा। सुबह 4 बजे से पब्लिक आते, रात 1 बजे तक। तो पंडित जी किस प्रकार से आरती, मतलब क्या मैं समझना चाह रहा हूँ, पूजा की किस प्रकार से पूजा होती है? भगवान जी को सुबह 6 बजे स्नान किया जाता है सूर्य जल से। उसके बाद भगवान को पंचामृत दूध से स्नान होता है, फिर श्रृंगार होता है, सिंदूर लगता है। उसके बाद भगवान को पूरा तैयार करते हैं, तो उसके बाद 8 बजे आरती करते हैं। अच्छा। ऐसा डेली का नियम है। रोज भगवान को पूजा करते, सिंदूर लगता है और ये मूर्ति बढ़ती जाती है। वो छोटी मूर्ति थी, अच्छा। ये चोला चढ़ते करते बहुत बड़ी हो रही, अच्छा। बढ़ती जाती है हर साल। अच्छा। तो यह मतलब हम ये मान सकते हैं कि हर साल जो मूर्ति है अपना आकार बदले। हाँ, ऐसी मूर्ति दुनिया में काम ही नहीं है। जो रूप है भगवान जी का जी। ओरिजिनल, अच्छा। वो ऐसा ऐसी मूर्ति है ही नहीं कहाँ पे भी। तो पंडित जी जो ये गर्भ है जहाँ गणेश जी विराजमान है, जो उसका ग्रह है, ये सोना या चांदी से बना हुआ है? इसमें पूरा एक बर्तन चांदी लगी। अच्छा। हाँ, बाकी लोग बाहर की जो दीवारों की चांदी है, हाँ। तो एक ही बर्तन की थी पूरी चांदी, 100 किलो। 100 किलो चांदी? पहले जब हमारा मंदिर घर का था, हमारा प्राइवेट था, उस टाइम आया था हमने। कौन से वर्ष की बात है पंडित जी? ये होगी 95, 96। अच्छा। 96 में 100 किलो चांदी? हाँ, जब चढ़ाई जब 3,000 रुपये किलो थी चांदी। क्या? जब उस टाइम वो चांदी का पूरा गेट बना, एक सोने का मुकुट भी चढ़ाया था हमने। अच्छा। लगता नहीं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उन्हें एक सोने का मुकुट चढ़ाया। ऐसा दूसरा एक और लगता है, उन्हें भी एक सोने का मुकुट चढ़ाया था। कि बाकी जो अंदर चांदी घर में लगी, 1000 किलो चांदी लगी, हाँ जी। तो उसमें सब भक्तों से हमने चांदी ली। अच्छा। बड़े अपने इंदौर के उद्योगपति लोग गए, उन्हें किसी ने 20 किलो, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, जिसकी अपनी श्रद्धा है, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम में से दान कर दी लोगों ने चांदी, तो उससे बना है। क्या होता है? तो टोटल मतलब अभी हम मान लें कि 150 किलो के आसपास चांदी है। ये ज्यादा है। ज्यादा है? अच्छा, 800-900 किलो होगी। 800-900 किलो चांदी? हाँ। अच्छा। और जो सोने का मुकुट है वो हमेशा रहता है गणेश? वो हर आपका जो उत्साह ये बनता है, अपना महोत्सव होते कुछ भी, या अगर उत्सव में 10 दिन पहनाते मुकुट को। अच्छा। चतुर्थी आती 3 दिन की जनवरी में, उस टाइम पहनाते। हाँ। उसकी सुरक्षा भी थी ना, उसके हिसाब से फिर आज बलवा भी पहनाते हैं मुकुट को। तो गणेश मंदिर में, खजाना गणेश मंदिर में पंडित जी कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? गणेश चतुर्थी के 10 दिन तक गणेश जी का जो जन्मदिन मनाते, वो 30 चतुर्थी मनाते। 30 दिन तक जो जनवरी में आती है, जी। 14, 15, 16, 3 दिनों मेला लगता है अपने यहाँ पे, जी। वो मनाते। और बाकी शिवरात्रि का त्योहार भी मनाते। अच्छा। नवरात्रि का मनाते। अच्छा। ऐसे 4-5 फंक्शन होते हैं साल में। पंडित जी जो ये मंदिर है खजाना गणेश मंदिर, जैसे आपने बोला और भी त्योहार मनाते हैं, तो ये सिर्फ गणेश जी का मंदिर है या और भी भगवान विराजमान है? यहाँ पे 33 मंदिर बनाए हमने। अच्छा। जो हमारे दादा थे भास्कर जी भट्ट जी। उनका सपना था कि 101 मंदिर बनाएंगे। हाँ। लेकिन 33 मंदिर बने और फिर वो बीमार हो गए थे। अच्छा। और तो उन्होंने भगवान के यहाँ पे रात में कभी साधु संत लोग आते थे, तो वहाँ पे कुछ खाने का नहीं मिलता था। अच्छा। कभी दादा ने एक संकल्प लिया कि सबको खाना मिलना चाहिए। तो फिर हर घर जाके एक एक मुट्ठी अनाज मांगते थे। यहाँ दादा मुख्य पुजारी शिवालचंद जी बची है, वो साथ में हम जाते पूरा ग्रुप, और हर गांव में, हर शहर में सब लोग जाके एक एक मुट्ठी अनाज करके उसका अन्न सत्यापन। अच्छा। निःशुल्क सबके लिए। अच्छा से हम ले ही जाते थे। कम से कम इंदौर जिले के सारे गांव मांग चुके हैं हम। अच्छा। हाँ, हमने चालू किया था 85-86 से। अच्छा। जब से अभी तक, मतलब 2000 तक दादा थे जब तक। हाँ। और अभी तक भी वो बहुत बड़ा फंक्शन इसमें हो गए हो। अच्छा। अब तक करोड़ों से चल रहा है।
कारण बहुत लोगों ने उनमें दान दिया है 1970 में, उस पर चलता है। अच्छा, तो पंडित जी ये जो मंदिर है ये इस कितने बड़े एरिया में बना हुआ है? ये 20 एकड़ में बना है। 20 एकड़ में जी। तो ये पूरी आपकी जमीन है? ये पहले, हाँ, पूरी मंदिर की जमीन है अपनी। आप? हाँ, अभी तो गवर्नमेंट के अंदर में। अच्छा। अभी पहले हमारा बात था। अच्छा, आप थोड़ा बता पाएंगे कि ये गवर्नमेंट के अंदर कैसे गई और क्यों गई? अब वैसे बड़ा रिक्स थे सब चीजें। अच्छा, मतलब अपनी इच्छा अनुसार भी? इच्छा अनुसार। अच्छा अच्छा। वो प्रबंध समिति चलाती है। तो भी अच्छा है, सब बढ़िया कानून का निर्माण भी हो रहा है। हाँ हाँ। अभी आवास स्थल बोला, वहाँ पे अनाथ छत्र बोला, गेस्ट हाउस बनाए, भक्तों को निवास, भक्त निवास बनाए। अच्छा। ये भक्तों ने उसमें 20 करोड़ रुपए लगाए। अच्छा, तो ये जो ट्रस्ट है खजाना ट्रस्ट आपकी, तो उसका मतलब हेड आप ही हैं पंडित जी? इसके भट्ट परिवार भी है, अपने कलेक्टर साहब की है। अच्छा। प्रबंध समिति है। तो इसमें साल भर में कितना मतलब मानिए डोनेशन? 8-10 करोड़ रुपया साल भर। फिर ये कहाँ पे लगता है, मतलब ये कौन कौन सा? मंदिर के निर्माण में लगता है पैसा। अच्छा जी। और मंदिर में इसके अलावा और भी कोई चीजें, जैसे कि आप अस्पताल आप बता रहे थे, हाँ, और क्या क्या चीजें हैं जो हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं जिस चीज से? अभी तो आप एक तो संस्कृत विद्यालय भी खोलने का चल रहा है। अच्छा। और एक अस्पताल भी और भी बनेगा। अच्छा। और जो जो अभी किडनी का अस्पताल है अपना, जहाँ से होता डायलिसिस जी, वो भी बहुत कम पैसे में चला रहा है अभी। अच्छा। ये निःशुल्क है या? निःशुल्क है। निःशुल्क। बहुत कम पैसे लगते हैं वहाँ पे। कोई गरीबों के लिए मतलब अच्छी व्यवस्था है वो। और अन्न क्षेत्र भी ऐसा है कि उसमें भी निःशुल्क है। कोई भी आके 2-3 हजार आदमी रोज खाते। अच्छा, उसमें सुबह 11 से रात 11 तक। और रुकने का भी है? घूमने का भी है। बाहर से कोई आ रहा है? उनकी व्यवस्था भी करी, जो गेस्ट हाउस बना है उसमें बहुत कम पैसा। कम पैसे। हाँ। तो ये बुकिंग कैसे होती है पंडित जी इन सारी चीजों की? वहाँ पे जैसे भी कोई ऑनलाइन भी होती है। ऑनलाइन होती है? वो लोग यहाँ आके भी बुक करते हैं खुद ही। अच्छा, और मतलब ऑनलाइन अगर कोई पहले से आ रहा है तो ऑनलाइन बुक कर सकता है, तो यहाँ पे भी आकर मिल सकता है? मिल सकता है जी। सब सुविधा है सबके लिए। पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि जो ये इलाका है खजराना, आज की तारीख में ये मॉम्पटन्स मुस्लिम्स का इलाका है, तो क्या जब ये मंदिर बना था तब भी ये मुस्लिम्स का इलाका था और यहाँ पे गली? पहले नहीं था बिल्कुल। पहले तो सिर्फ जो नायता पटेल लोग थे गांव में, वो सब अपने मिलके रहते थे सब लोग। अच्छा। अभी भी इस मतलब अच्छा कि आना जाना रहता है एक दूसरे के। हाँ। प्रेम भाव बना हुआ है सबका। अच्छा। अभी बाहर के लोग बहुत बसे भी पूरे खजाना साइड में। हाँ हाँ। तो ये इस जैसे हमारे इसमें देश में हिंदू मुसलमान बहुत होता है, तो इस वजह से कभी मंदिर में कोई समस्या आई हो, कोई दंगे हुए हो? कोई समस्या नहीं है। तो उनके फंक्शन अपने बुलाते हैं। अच्छा, मतलब प्यार भाव है? प्रेम भाव से सब काम होता है। बहुत वैसे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। बहुत बढ़िया। ये बताएं, खजाना गणेश मंदिर में गणेश जी का कौन सा रूप विराजमान है? ये स्वयं हुए ना सिद्धिविनायक। सिद्धिविनायक जी। तो इसमें मतलब ऐसी क्या पूजा करने से या ऐसा क्या जो उसका तरीका है करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो? अब तो श्रद्धा से, मन से विश्वास रखो जी। जो अपने श्रद्धा से जो भगवान से मांगो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। कोई भी खा नहीं जा सकता वहां से। अच्छा। तब कि अपने मन में इतनी श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान हमारा ही काम कर दे। जैसे बहुत सारे लोगों के काम होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जाता खाली। अच्छा। कोई भी आए, बाहर से भी ऐसे थे, हमको फोन आते, वीडियो कॉल से हम दर्शन कराते। फोन भी भगवान के चरणों में रख देते, उनकी मनोकामना पूर्ण होती। तो पंडित जी इस मंदिर में हमने सुना है सेलिब्रिटीज भी बहुत आते हैं। हाँ, सब आते हैं। आप नाम ले पाएंगे कौन कौन सेलिब्रिटीज आए हैं इस मतलब जैसे कोई बाहर के मंत्री लोग भी आते हैं। अच्छा। और अपने ये जो आते हैं फिल्म हीरो, ये भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई ऐसा हीरो या ऐसा कोई क्रिकेटर जो आया हो दर्शन करके? तो सब आए अपने यहाँ। सारे क्रिकेटर? विराट कोहली आया था। अच्छा। धोनी भी आया था। अच्छा। और अपने दिनेश कार्तिक, अच्छा। लक्ष्मण, अच्छा। ये सब भगवान को सिलेक्ट मानते हैं यहाँ पे। अच्छा। अब भगवान ने सबका मतलब सबको आशीर्वाद दिया है। जब भी इंडिया की टीम यहाँ खेलती है, हाँ। अंदर में तो जीत के जाते हो ना, सारे लोग यहाँ धूप लगाए जाते हैं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब और हमको बुलाते भी कि आप आजा आशीर्वाद देने स्टेज में। अच्छा। मैं भी था। अच्छा, मतलब खेलने के पहले धूप देते हैं हाँ, और जीत के जाते हैं। सभी खिलाड़ी आते हैं। हाँ। क्या बात है। अच्छा पंडित जी, ये बताए कि जो ये मंदिर है, मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं प्रसादों की, प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें हैं। तो हमने सुना है कि दुनिया में सबसे महंगी दुकान यहाँ बिकी है। हाँ, वो 4-5 फीट की दुकान है सर, दुनिया में सबसे महंगी दुकान है वो। अच्छा। 2 करोड़ में गई वो। 2 करोड़ में? जी। और कितने स्क्वायर फीट की? वो है 4x4 की। 4x4 की दुकान और 2 करोड़ में भी? 2 करोड़। सबसे मतलब दुनिया की सबसे महंगी दुकान वही है। अच्छा। और तो पंडित जी, ये कितनी दुकानें होंगी टोटल यहाँ पर? दुकानें हो गई 60 है अपने मतलब मंदिर के साथ। हाँ। बाकी बाहर तो बहुत सारी है।
नहीं, जो मंदिर जैसे आप मंदिर मंदिर में इंसान करते हैं तो 60 दुकान है, तो ये 60 दुकानों का ही सेम दाम है या अलग अलग? नहीं एक ही है, एक ही दाम है। एक ही है। तो ये मतलब गवर्नमेंट ने बेची है, निजी लोगों को बेची? किराए से दी है। 2 करोड़ किराया है ये? नहीं, ये तो वो जो ये सामने वाले ने अच्छा गवर्नमेंट को दिया पैसा हो। अच्छा, गवर्नमेंट से हाँ, लिया। तो बाकी किराया चलता रहेगा उससे। अच्छा, बाकी का हजारों महीना तो वो मालिक नहीं बनेगा वो फिर। अच्छा, कि ये लीज बोलते हैं। हाँ, कितने टाइप की लीज ली है? वो है जब तक अच्छा उसका परिवार है। अच्छा। और इसे जो ये जो बाकी की दुकानें चल रही, कितना किराया जाता है? उसका बहुत कम है, 1000-2000 रुपये महीना हो गए। अच्छा वो तो आइडिया जो है वो कितना लेते हैं, अच्छा, ये बहुत कम। पर है सरकार की तरफ से। हाँ, मतलब पंडित जी ये बताइए कि खजाना गणेश मंदिर में और चिंतामन गणेश में क्या अंतर है? ये तो सिद्धि विनायक है, चिंतामन गणेश की जो पूजा करते हैं। हाँ। है तो एक ही चीज है सब, लेकिन नाम अलग अलग रखे हैं। हाँ जैसे उज्जैन में है अपने चिंतामन गणेश, अपने भी है चिंतामन गणेश। हाँ। तो वही एक ही चीज, लेकिन उनके नाम अलग अलग रखे सब। अच्छा। और पंडित जी जैसे गणेश भगवान, ऐसा माना जाता है कि जो गणेश भगवान की सूंड है वो दाएं को होनी चाहिए या बाएं को होनी चाहिए? भगवान दो ही तरफ घुमाते हैं। अच्छा, फिर सब लोग बोलते हैं कि इधर क्यों ना आते हो, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि घर में अलग प्रकार से होनी चाहिए, व्यवसाय में अलग होना चाहिए, ये सच है? आपकी शंका है सब। अच्छा प्रभु भगवान तो जा किधर भी घुमा सकते हैं। अच्छा। पंडित जी खजाना गणेश मंदिर में बने हुए पीपल के पेड़ का क्या रहस्य है? पेट के ऊपर उसमें भगवान का वास होता है, पीपल में। अच्छा हाँ, पितृ देवता वहाँ पे पूजा करते हैं, अच्छा। उससे सब मनोकामना पूर्ण होती है, उससे भगवान का वास होता है पीपल में। हम्म। और जैसे पंडित जी ये माना जाता, जैसे ऐसा माना जाता है कि किसी की भी शादी हो रही है तो सबसे पहले जो कार्ड है वो गणेश खजाना गणेश मंदिर में दिया जाता है। भगवान गणाध्यक्ष है, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद ही सारे काम सफल होते हैं। अच्छा कोई भी शुभ कार्य करना हो तो भगवान जी को पहले आमंत्रित करना पड़ता, उसके बाद ही आप दूसरा काम करते। जैसे शहर में कोई भी वाहन लेता है, कोई शादी ब्याह होती है, तो पहले भगवान को पीले चावल रखना पड़ता है। हाँ हाँ। तो जब अपना काम सफल होता है तो सर्वप्रथम गणाध्यक्ष है वो। अच्छा, तो पंडित जी जैसे विवाह का जो एक सीजन होता है तो प्रतिदिन कितने कार्ड आते हैं? आते हैं 1500 कार्ड आते डेली। डेली? हाँ डेली। मतलब सबसे पहले इस शहर में कार्ड जो गए थे तो हमें भी मान्यता है कि सबसे पहला कार्ड भगवान को जानना है। हाँ, और वो भी गणेश मंदिर मतलब खजाना गणेश मंदिर में ही चढ़ता है ना? कारण इनके बहुत मान्यता है। हाँ। यहाँ पे इतना विश्व प्रसिद्ध हो गया है भगवान अपने यहाँ गणेश जी। अच्छा यहाँ पे दुनिया के सारे लोग आते हैं। अच्छा हाँ, विदेशी लोग भी आते हैं जी। और यहाँ इनके भक्त बहुत है दुनिया में। दुबई है, अमेरिका है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, सब यहाँ के सब भक्त लोग आते, सबके दूर से हमको फोन आते हैं अच्छा और सबने हम दर्शन कराते लोगों को। अच्छा। पंडित जी ये बताएं कि जो आपने हम खजाना गणेश ट्रस्ट की बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा दान आज तक किस भक्त ने करा है और उसका कितना अमाउंट है और किस मतलब वजह से किया, हमने कौन से ऐसे ये मनोकामना? भक्त की इच्छा थी कि भगवान के दरबार में बहुत बहुत लगाना है यहाँ पे पैसा। हाँ तो उनके हमसे 10-12 साल पहले से बोल रहे थे वो। अच्छा, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो उन्हें 20 करोड़ रुपया भी लगाए भगवान के यहाँ। अच्छा एक है वो विश्राम गृह वो बनाए, गेस्ट हाउस जी। और एक सत्संग हाउस बनाए और अन्न क्षेत्र का एक हॉल बनाया अलग से। अच्छा, से 20-25 करोड़ रुपये लगाए उन्होंने। आप नाम बता सकते हैं पंडित जी? उनका नाम है बालू भैया, बोलते हैं उनको आलू अब्राव। अच्छा, किस चीज का काम है पंडित जी उनका? उनका ट्रस्ट है, वो तो बुजुर्ग है जिनमें पुराना जो ट्रस्ट थे उसका पैसा है इनके पास सर। अच्छा हाँ, ऐसा वो भक्त है जिनने गुप्तदान करा भगवान के। अच्छा, जिन्होंने बताया नहीं? बताया ही नाम, उनके नाम ही नहीं बता सकते अच्छा जिनने दान दिया। अरे देते रहते हैं गुप्त में, और भगवान के अपने आप अथर्वशीष के अखंड पाठ चलते। अच्छा 24 घंटे। अच्छा हाँ, अखंड पाठ चलते भगवान जी के, और दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अच्छा। हाँ, भगवान के दरवाजे पट कभी बंद नहीं? पट बंद कभी नहीं होते, और जो अथर्वशीष पाठ होते हैं भगवान जी के मंत्र जाप वो 24 घंटे चलते हैं। तो मंदिर आप बोल रहे हैं, अच्छा मंदिर कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? मंदिर दर्शनत्री बाहर मतलब सुबह 5 बजे से रात के 12 तक है दर्शन के लिए जी। लेकिन अंदर तो मतलब जो सिक्योरिटी है, पंडित लोग है वो रहते हैं जो पाठ करते जाप करते हैं। और ये 24 घंटे चलता है? 24 घंटे चलता है, अच्छी में चलता है। अच्छा, और जितने बाकी जो और भी आपने बोला 33 मंदिर हैं यहाँ के, तो सब में कुछ ना कुछ पाठ चल रहा है या? 33 मंदिरों में अपने अपने पंडित लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं जी, और समय पे अपना पाठ मंगल करते हैं मंदिर पर। अच्छा। ऐसे 33 पंडित है, बाकी अपने जो सहायक पुजारी है ऐसे कम से कम 40-50 सहायक पुजारी है हमारा। अच्छा, वो भी से इतने भीड़ में सब सेवा देते हैं। जी।
तो पंडित जी, ये जो सहायक पुजारी हैं, ये आपके परिवार के ही हैं या ये अलग से रखेंगे। तो इनको मतलब सैलरी बेसिस पे रखा होगा या? नहीं, उनको तो ऐसे मतलब जो भी दक्षिणा मिलती लोगों अच्छा, उससे उनका काम चलता है। ऐसा मान्यता है कि श्री गणेश खजाना श्री गणेश मंदिर में के जो पीछे वास्तविक कराने से मनोकामनाएं पूरी होती, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। उसमें जैसे किसी शादी नहीं हो रही, किसी के बाल बच्चे नहीं हो रहे, तो उसने एक गोबर से, गाय के गोबर से सातया मानते उठा। अच्छा। हाँ, तो काम मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर उसको सिंदूर से सीधा करते। तो अभी से गोबर उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए अभी सिंदूर से माना जाता है सब। अच्छा। और एक बंधन मानते हैं, अच्छा। वहाँ पे जाली पे बंधन मान दो, जो भी इच्छा आपकी होने के लिए, और काम होने बाद उसको खोल देते फिर। अच्छा। हाँ। तो ऐसा मतलब आप कितने लोगों ने ये करा है? तो वो करोड़ लोगों का है। अच्छा। कोई गिनती ही नहीं है उसकी, कितने मतलब पूरा इतने लागे दौरे बंधे हुए वहाँ पे, गिन भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ। पंडित जी, खजाना गणेश मंदिर में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल है कि कोई वीआईपी आ रहा है तो उसके लिए अपन अलग से दर्शन करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है? ऐसे जैसे कोई आए, कोई किसी फोन के कोई अधिकारी आए, मंत्री आ रहे, हाँ। तो उसकी सारी व्यवस्था कर दी जाए। सारी व्यवस्था कर दी। और वैसे अगर ऐसा मैं सुना है कि कोई वीआईपी पास भी है जो आप नहीं। पर्ची कटा कर ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है? वीआईपी कुछ भी होंगे सामने। अच्छा। वो तो जैसे आप कोई आए मंत्री, तरीके थोड़ा रिसीव करना पड़ता है जी, लाने वाले को, जी। तो उनको लाके अपने सिक्योरिटी जाती है, उनको लाते हैं, फिर दर्शन वर्शन पूजा करा के आशीर्वाद दे। क्या बात। हाँ, सभी अपने दरबार में सबको एक समान मानते हैं जी। हर व्यक्ति को, और सबकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा काम करते हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि करीबन 1.5-2 लाख जनता आ जाती है, तो पंडित जी साहब लाइन तो बहुत लंबी लग जाती है? नहीं, अभी क्या स्टेटिंग बनी हुई है। अच्छा। तो उसके 4-5 लाइन एक साथ चलती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या कि जैसे लाइनें चलती है एक साथ, तो उसमें टाइम नहीं लगता दर्शन करने की। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत जल्दी काम तो होता है। ये अंदर पट तक जाने देते हैं आप मंदिर के कि नहीं, बाहर? बाहर से साइड, बाहर के गर्भगृह में नहीं, बाहर से सब दर्शन करते हैं। तो पहले ऐसा था कि पहले भीड़ कम थी। हाँ। अब भीड़ इतनी थी कि उस टाइम मतलब दिन में कोई नहीं आता था। हाँ। अब इतनी भीड़ बढ़ गई है कई गुना। तो इसमें अपन असंभव है कि गर्भगृह में सबके दर्शन कराना, जी। इसलिए वो सब व्यवस्था बाहर से कर रखी सब, अच्छा। भीड़ की वजह से। अच्छा। तो लेकिन जो आता है उसको दर्शन, सबको दर्शन, अव्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी, सब हर भक्त का ध्यान रखा जाता है। और कभी भीड़ की वजह से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो? कभी नहीं होनी अभी। अब 1 तारीख को इतनी भीड़ 10 लाख पब्लिक आती है एक ही दिन में। एक दिन में? एक दिन में रिकॉर्ड है। अच्छा। पिछले साल 9 लाख लोग आए थे 1 तारीख? 1 तारीख। ऐसा क्या है पंडित जी? से नया साल मनाते सब आते लोग। अच्छा। बहुत उत्साह रहता सब में। अच्छा। तो इतने लोग आते कि मतलब पूरा गांव की पार्किंग बंद हो तो जाती। 1 जनवरी की बात कर? 1 जनवरी इतनी भीड़ होती, 10 लाख लोग आते? 10 लाख आते उस टाइम भी, मतलब भगवान धन के साथ समाते सबको। तो पंडित जी पार्किंग की कैसे हो पाता हो? अरे तो एकदम मतलब ये वन हो जाता सब। अच्छा। हाँ। प्रशासन हैंडल करता है? सब एंटर करता है, अच्छा। प्रशासन सारी व्यवस्था कर देते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी लगता है सब दूर। जी। और ये रिंग रोड पे पार्क रहती, बड़ी बड़ी गाड़ी की, बाकी छोटी गाड़ी आता से जाती है। अच्छा। और बंदे भी हमने बहुत जगह पार्किंग की अंत पे, और इतनी भीड़ में होने के बाद भी सबको दर्शन होते हैं भगवान के। अच्छा। हाँ, इतनी सुविधा है। अच्छा। तो पंडित जी जैसे इतनी लोग आते हैं, तो मतलब जो भी ये दान देते हैं या दान पेटी को जाता है, सब ट्रस्ट को जाता है? हाँ, सब जमा होता है, सब ट्रस्ट पे जाता जी। है। और सब इसमें मोदक का भोग भी होता है, 1.25 लाख मोदक का। अच्छा। 1 तारीख को ही? नहीं, जनवरी में उसके अपना गणेश उत्सव। गणेश उत्सव सितंबर में? जी। और 10 दिन तक अलग अलग तरह के लड्डू का भोग लगता है। अच्छा। उस टाइम ये पंडित जी बहुत रश होता हो? वो कुछ लेती है बहुत ज्यादा, तो भी मतलब सब संभालते सब लोग। अच्छा। और गणेश जी सबका ध्यान रखते हैं। लाइटिंग सज्जा सब होती, फूल बंगला बनता है दर्शन का। अच्छा। मंदिर का डेकोरेशन भी होता है? लाइटिंग लगता है सब पूरे परिसर में, पूरे परिसर? जी। और सब भक्तों की व्यवस्था, पानी आने सब, तो मतलब छोटे बच्चे हैं उनकी भी दर्शन हो रहे थे सब। अच्छा। पंडित जी ये बताएं कि जैसे मंदिर में आपका परिवार तो सेवा कर ही रहा है, इसके अलावा स्टाफ भी बहुत होगा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, अन्य पुजारी हैं, और भी लोग हैं जो साफ सफाई करते होंगे, तो लगभग कितने लोग हैं आपके परिवार के अलावा? हमारे परिवार के अलावा मतलब 60-70 तो पंडित है, अच्छे सेवा देते सब, 7 दिन सहायता करते। और बाकी सिक्योरिटी के 50 जवान। अच्छा। और उस टाइम सारा फोर्स सकता है, पुलिस फोर्स जी। जितने भी बारात में आके थाने हैं, हाँ। सब एसपी साहब और एक रक्का साहब सब व्यवस्था करा देते सबकी। जी। अलग अलग के हो सब लगा देते सब दोस्त। तो व्यवस्था वो सुपर रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को भी। अच्छा। हाँ, फोर्स बहुत लगा रहता है। अच्छा।
और पंडित जी जैसे पार्किंग अपनी जो कार पार्किंग अलग से पीछे बनी हुई होगी तो उसमें शुल्क लेता है मंदिर? कुछ निःशुल्क कैसे निःशुल्क है पार्किंग? अपने मंदिर परिसर में काय का भी शुल्क नहीं रखता, अच्छा ना गाड़ी का, ना खाने का, ना काय का भी, अच्छा, सब निःशुल्क। सब निःशुल्क है। और जो बस जो प्रसाद और ये सामग्री वाले लोग हैं वो लोग अपनी इच्छा और एक साथ हाँ, और अपने मंदिर के भी प्रसाद बनती है लड्डू की, अच्छा तो वो बहुत कम दाम में बेचते हैं, शुद्ध बनाते बिल्कुल। अच्छा, बेसन प्रसाद के रूप में आप लोग हाँ। तो प्रसाद दी हाँ, पंडित जी ये बताएं कि गणेश मंदिर में वैसे 33 मंदिर और हैं, तो इन ये 33 मंदिर किस किस भगवान, कौन से भगवान विराजित हैं यहाँ? फिर में माँ लक्ष्मी जी है, संतोषी माता है, हनुमान जी है, राम भगवान है, और हिंगलाज माता है, केला माता है, भैरव बाबा है। अच्छा, हाँ, पर लगभग सारे सारे देवता है। सारे 33 मंदिर बनाए हैं अभी छोटे, अच्छा उसमें सारे पुजारी बैठते हैं और पूजा करते हैं वहाँ के। अच्छा पंडित जी ऐसा माना जाता है कि जब महादेव और पार्वती जी की शादी हुई तब वहां पर गणेश जी की उपस्थिति थी, मतलब इसमें कितना सच है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो उनके बिना काम ही नहीं होता, कारण क्या उस टाइम गणेश जी की स्थापना हुई थी अच्छा, और उसके बाद ही उनकी शादी हुई। मतलब पहले उनकी स्थापना की थी, स्थापना करी है। उनसे आशीर्वाद लिया गया तब शादी हुई थी। पंडित जी हम आपसे गणेश जी के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे जिसका आपको 1 लाइन या एक शब्द में उत्तर देना है। गणेश जी के माता पिता कौन थे? शिवपाल भी। गणेश जी के पुत्र और पुत्री कौन है? शुभ और लाभ और संतोषी माता पुत्री। गणेश जी की पत्नी कौन है? रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की वो सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज? भगवान को सबसे प्रिय दुर्वा है, मोदक है, लड्डू है, दुर्वा और शमी पत्र। अच्छा, गणेश जी ने कौन सा ग्रंथ को लिखा था? महाभारत। कलयुग में गणेश जी के अवतार का क्या नाम होगा? धूम्रकेतु। गणेश जी को एक दंत किससे लड़ाई करते वक्त टूटा था? परशुराम जी से युद्ध हुआ था जब उनका दांत टूटा। अच्छा, गणेश जी के मूसक का असली नाम क्या था? उनका असली नाम था क्रोंच। क्रुंच। क्रोंच। अच्छा, गणेश जी के 3 प्रमुख रूप कौन से हैं? लंबोदर, एक दंत वक्रतुंड। अच्छा, गणेश जी का जन्म स्थान कौन सी जगह को माना जाता है? उत्तराखंड में डोरीताल। डोरीडाल जी। अच्छा, गणेश जी के इच्छा पूर्ति रूप, सिद्धि विनायक रूप और चिंतामण रूप में क्या विभिन्नता है? तो सिद्धि विनायक जो है भगवान, ये एकदम हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाती है। अच्छा वो चिंता के जो है मंत्र पूजा ज्यादा करना पड़ता है उसके ना, अच्छा तो उसमें वो प्रसन्न हो। पंडित जी ये बताएं गणेश जी को हर कार्य को शुरू करने से पहले क्यों पूजा जाता? कारण भगवान गणेश गणाध्यक्ष है, सर्वप्रथम सारे देवता उनकी पूजा करते हैं। अच्छा हर देवताओं को भी गणेश जी की पूजा करने के बाद ही अपने काम सफल होते हैं। अच्छा, जी, तो इसलिए हम गणेश जी। इसलिए गणेश जी की पूजा होती है। अच्छा, चलिए पंडित जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धार्मिक देव के पॉडकास्ट पर आए। आपसे 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे धार्मिक देव के लिए, इस चैनल के लिए आप 2 शब्द जनता को क्या बोलना चाहेंगे? गणेश जी की कृपा से जो धार्मिक देव है, ये चैनल दुनिया में बहुत फेमस हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा इनके ऊपर। क्या बात, जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका इस पॉडकास्ट पे आने में हमें बहुत अच्छा लगा। आप आए, जय श्री गणेश। जय गणेश। अच्छी टीम है आपके और सब लोग आपका नाम दिलाएगा। बहुत बहुत गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।